फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रेया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 दोपहरी। फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर में पूरा सोल्यूशन आप लोगों को देने वाले हैं ज्ञान सागर से चैप्टर 4 का। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये वीडियो है उसमें हम आप लोगों को आज कविता में से बातचीत, भाषा अभ्यास सब कुछ का सोल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, ये बुक में भी लिखे हुए रहते हैं, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बुक में सबसे लास्ट नीचे में। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शब्दार्थ देखते हैं। फर्स्ट शब्दार्थ है हमारा दीर्घ कार्य। दीर्घ कार्य में लंबा तगड़ा, दीर्घ कार्य मतलब लंबा तगड़ा। उसके बाद आता है श्वान। श्वान मीन्स कुत्ता। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है वो है सरीखी। सरीखी है हमारा समान। उसके बाद आता है नैन। नैन है हमारा आंखें। उसके बाद आता है कविता में से। कविता में से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है गर्मी का वृक्ष पर क्या प्रभाव, गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो गर्मी है उसको वो वृक्ष पर क्या प्रभाव डालती है, वृक्ष पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, एक ही बात है। फ्रेंड्स, इसमें हमें से पूछा गया है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गर्मी की प्रचंडता के कारण पेड़ के पत्ते झुलस गए थे और कुछ तो मानो बड़े बड़े कंकाल खड़े हों ऐसा लग रहा था। ऐसा पहले तो हमें लग रहा था कि गर्मी की मतलब वैसा पेड़ों पर लग रहा था कि गर्मी जो है उन पर पूरा हावी हो चुकी है, उन पर पूरा सुखा देगी, जैसे वो झुलस गए थे, गर्मी के कारण उसके पत्ते झुलस गए थे। और दूसरी बात जैसे लग रहा था वो उसने जो उसकी वजह से जो उसके पत्ते झुलस गए थे पेड़ों के, तो कुछ पेड़ ऐसे थे जिनके पत्ते झड़ भी गए थे, जिनकी वजह से वो कंकाल जैसे लग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गाँवों की आत्मा। कविता की इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पूछा गया है जो ये पंक्ति लिखी गई है जूते फटे हुए, उस पंक्ति में से हमें उसका भाव स्पष्ट करना है। तो जो कवित्री हैं उन्होंने क्या लिखा है, तो जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गाँवों की आत्मा, इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री हमें गांव की आर्थिक दुर्दशा के बारे में बता रही है कि ग्रामीण लोगों की वेशभूषा और जीवन शैली से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका जीवन अभावों में बीत रहा है। ये हो जाएगा आंसर। आप लोग इसको लिख लीजिए। आप लोग इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन को लिखने के बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गर्मी में बड़े घरों के कुत्ते को प्राप्त सुविधाओं और आम आदमी की मजबूरी की तुलना कीजिए। इसमें बोला गया है कि जो अमीर घर के कुत्ते होते हैं, जो उनके पेट्स होते हैं, और एक आम आदमी, उन दोनों में तुलना करनी है। गर्मी में बड़े घरों के कुत्ते वातानुकूलित कमरों में रहते हैं। फ्रेंड्स, वातानुकूलित मीन्स एयर कंडीशनर में जैसे एसी वाला होता है, कूलर, एसी, ये सब। वो जो घर में जो कुत्ते होते हैं, वो जिनके घर में कुत्ते होते हैं अमीर घरों में, वो वातानुकूलित कमरों में रहते हैं, एसी वाले रूमों में रहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बाथरूम में पानी की हल्की ठंडी में आंखें कमरों में रहते हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी अपने 2 वक्त की रोटी के लिए गर्मी की ताप सहने के लिए मजबूर है, जो इस बात को दर्शाता है कि अमीर घर के कुत्ते आम आदमी से ज़्यादा अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो आम आदमी है वो रोटी के लिए पैसे से ही रोटी आती है, उसके लिए वो दर दर भटकता है, गर्मी में जाता है, काम ढूंढता है। और जो कुत्ते रहते हैं अमीर घरों के, वो आराम से सोते रहते हैं पानी में, जो बाथरूम में जो पानी होता है, जैसा हमने कविता में भी पढ़ा है। फ्रेंड्स, कविता में मैंने इन लाइनों के बारे में भी बताया हुआ है उस वीडियो में जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था।
फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। तो यहीं पे बात की गई है कि वो लोग कमरों में आराम से रहते हैं और जो आम आदमी है वो दर दर भटकता रहता है रोटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोपहर बीत जाने के बाद संध्या के समय भी कोई बाहर क्यों नहीं निकलता? तो इसका आंसर होगा, दोपहर बीत जाने के बाद संध्या में भी कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि संध्या में भी गर्म हवा की लहरों से शरीर को कष्ट पहुंचता है। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में जब हम दोपहर में तो इतनी गर्मी रहती है जब अभी जैसे अभी है, और जब हम शाम को भी खेलने बाहर जाते हैं तो अगर हम थोड़ी देर पहले ही, शाम से थोड़ी देर पहले, मतलब शाम होती है शुरू होना होती है उससे पहले अगर निकल जाते हैं, अभी तो जा नहीं सकते क्योंकि कोविड है, घर के बाहर ही जाते हैं तो हवा चलती रहती है गरम गरम, जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और जिससे हमें कष्ट होता है, मतलब गरम गरम लगता है, तो इससे हमें गुस्सा आता है किसी किसी को, और किसी किसी को जलन भी होती है जिसकी वजह से उसकी स्किन जल भी जाती है और ब्लैक भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा दोपहर में भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर था। फ्रेंड्स अब आता है बातचीत का है। इसमें हमने जैसे अभी पढ़ा है कि घोड़ा है वो आगे बढ़ने के लिए मजबूर है, तो क्यों है घोड़ा दोपहर में भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर था? क्योंकि उसकी पीठ पर चाबुक की मार पड़ रही थी जो प्रचंड गर्मी से कहीं अधिक पीड़ादायक थी। फ्रेंड्स इसमें बोला गया है जो उसका मालिक था वो उसे मार रहा था, उसकी वजह से वो गर्मी से भी ज़्यादा दुखदायक था। अगर आपको कोई मारे और या फिर आपको कोई धूप में छोड़ दे तो आप क्या चुनना चाहेंगे? आप धूप में ही खड़ा होना चुनना चाहेंगे। इसलिए वैसे ही उस घोड़े को भी पीड़ा हो रही थी, मतलब दर्द हो रहा था जब वो मार रहा था, इसलिए वो दौड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी की छुट्टियों में दोपहर के समय आप क्या करते हैं? तो मैं तो गर्मी की छुट्टियों में पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो है, क्या मानव समाज के सामने पशु जगत के जीव भी अमीर गरीब की श्रेणी में आते हैं? अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मानव समाज के सामने पशु जगत के जीव भी अमीर गरीब की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जिन पशुओं को घरों में पाला जाता है अधिकतर यह देखा गया है कि उनके मालिक के पास अपार धन होता है और जिस वजह से वे अभी अमीर की श्रेणी में आ जाते हैं। फ्रेंड्स इसमें बोला गया है जो अमीर गरीब होते हैं वो कुत्तों में भी जो पेट्स होते हैं वो भी अमीर गरीब होते हैं, तो हाँ जब उनके मालिक के पास अगर पैसे होते हैं तो वो भी अमीर की श्रेणी में आ जाते हैं, यही लिखा गया है, आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आएगा भाषा की बात। फोर्थ क्वेश्चन में है, कविता दोपहरी के किस अंश ने आपको प्रभावित किया है और क्यों? मुझे तो जो हमारी ये वाली लाइन है वो उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। कभी एक ग्रामीण घरे कंधों पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी। कविता के इस अंश ने मुझे बहुत प्रभावित किया है क्योंकि इस पंक्ति में गांव और ग्रामीणों के वास्तविक चित्र को उभारा गया है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर उकेरा लिखा है, आप लोग उभारा भी लिख सकते हैं क्योंकि उकेरा कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स भाषा की बात में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें हमें पर्यायवाची लिखनी है, तो पर्यायवाची नव का हो जाएगा गगन और अंबर, सांप का हो जाएगा अहि और भुजंग, और घर का हो जाएगा सदन और आलय, और नैन का नेत्र और चक्षु, और कविता के आधार पर दिए गए विशेषता शब्द के लिए विशेषण लिखिए। फ्रेंड्स विशेष्य शब्द के लिए हमें विशेषण शब्द लिखने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें यही बोला गया है तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सड़क काली, घोड़ा दुबला, पीठ गरम, उसके बाद ग्रामीण एक, मोटी गठरी, फटे जूते। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा पूरा सोल्यूशन। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरी बाकी इस वीडियोस को भी लाइक कर दे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।